हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो कक्षा 10 के पाठ 2 से लिया गया है। तो इसके रचयिता हैं तुलसीदास जी। इसमें राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद है जो कि रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। जब सीता जी का स्वयंवर चल रहा था तो श्री राम ने शिवजी का धनुष उठाकर तोड़ दिया था, यानी जब वो तीर उस पर लगा रहे थे तो वो धनुष टूट गया था। तो यह देखकर परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए थे क्योंकि वो शिव जी के भक्त थे। आइए देखते हैं पहले पैराग्राफ में क्या है, इसका भावार्थ मैं आपको समझाती हूँ। तो इसमें जब परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं तो श्री राम उनसे कहते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, यानी मैं आपका दास हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो यह सुनकर मुनि और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम किस चीज़ के सेवक हो? तुमने तो शत्रु का काम किया है और तुमने तो लड़ाई ली है, तुमने सेवक का काम नहीं किया। तो हे राम सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह मेरा सेवक नहीं, वह मेरा शत्रु है। वह सहस्र बहू के समान है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और उनका अपमान करते हुए कहते हैं, बचपन में हमने बहुत सी धनुहियाँ तोड़ डाली हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता किस लिए है? यह सुनकर ऋषि और गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या धनुही के समान है, यानी छोटे धनुष के समान है। आइए देखते हैं दूसरे पैराग्राफ का क्या भावार्थ है। तभी लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? लक्ष्मण जी परशुराम से ये कह रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे में तोड़ दिया, यानी नया समझकर तोड़ दिया, परंतु यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं, यानी राम जी का कोई दोष नहीं। मुनि, आप बिना कारण ही क्रोधित हो रहे हैं। परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। मूर्ख, क्या तू मुझे सिर्फ मुनि ही समझ रहा है? मैं ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु जो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल में मैंने पृथ्वी के राजाओं को मार दिया और उन्हें ब्राह्मणों में बांट दिया है। हे राजकुमार, सहस्र बहू की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के बारे में सोच। मेरा फरसा बहुत भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। तो ये था दूसरे पैराग्राफ का भावार्थ। अब देखते हैं तीसरे पैराग्राफ में क्या है। तो इस पैराग्राफ का भावार्थ है, लक्ष्मण जी फिर हंसते हैं और अब उनकी वाणी जो है वो कोमल हो जाती है। फिर वो कहते हैं, हे मुनि, अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। बार बार आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं जो कि फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया यानी बहुत छोटा फल नहीं है जो छोटी सी उंगली को दिखाते ही कट जाएगा या टूट जाएगा। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, हे ऋषि, आपको मैं ऋषि समझकर छोड़ रहा हूँ और उसमें आप क्रोधित हुए जा रहे हैं। हे ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि हमें इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पकड़ूंगा मैं। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो मुझे क्षमा कीजिए। और ये सारी बातें सुनकर ऋषि और गुस्सा हो जाते हैं। परशुराम और क्रोधित हो जाते हैं। तभी वे गंभीर वाणी में कहते हैं। अब चौथे पैराग्राफ का भावार्थ मैं आपको समझाती हूँ कि वो क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं कि तभी विश्वामित्र को संबोधित करके परशुराम कहते हैं,
जो विश्वामित्र थे वो राम और लक्ष्मण के गुरु थे, तो उनको संबोधित करके कहते हैं परशुराम, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, यानी मैं इसे मार दूंगा। फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे हमारा प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे मना करो। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। यानी आप अपने मुंह से ही अपना बखान कर रहे हैं। आपने अपने ही मुंह से अपनी अनेकों बार बहुत प्रकार के वर्णन किए हैं, इतने पर भी संतोष नहीं हुआ। फिर कुछ कह डालिए, क्रोध हो रो रो कर असह दुख मत रहिए। यानी आप इतने क्रोधित हो रहे हैं और बखान किए जा रहे हैं, तो ये सब बंद कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभरहित हैं। गाली देते हुए आपको शोभा नहीं देता। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं कहकर अपने को नहीं जानते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे मारते हैं। यानी कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं सिर्फ अपने ही बारे में कह रहे हैं, अपनी ही वीरता को दर्शा रहे हैं। आप किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ क्रोधित हुए जा रहे हैं, वो भी एक छोटी सी बात के लिए। आइए देखते हैं इस पैराग्राफ का क्या भावार्थ है। तो आप तो मानो, अब परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं लक्ष्मण के ऊपर। फिर कहते हैं, तुम तो मानो बार बार अपने काल को बुला रहे हो। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिए, यानी अपने फरसे को फिर से निकाल लिया और कहते हैं, अब लोग मुझे दोष न दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने ही योग्य है। अब मैं इसे मार दूंगा, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो इस बालक देखकर मैंने बहुत बचाया। मैं इसे बालक समझ रहा था, लेकिन ये मेरे साथ बहस किए जा रहा है, पर अब यह सचमुच मरने के ही योग्य है। तो विश्वामित्र बीच में आ जाते हैं, कहते हैं, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों का दोष और गुण साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे कैसे छोड़ सकता हूँ? तभी विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम के लिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। तो इस कुठार को काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उत्तीर्ण हो जाऊंगा। विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर कहा। विश्वामित्र हंसते हैं और कहते हैं कि लगता है परशुराम को अभी तक समझ नहीं आया कि राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु यह फौलाद की बनी हुई खांड है, रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि, अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभावों को नहीं समझ रहे हैं। यानी कि अभी भी परशुराम इन दोनों महान नायकों या महान योद्धाओं को समझ नहीं रहे हैं, इन्हें एक मामूली सा बालक समझ रहे हैं वो। अब देखते हैं इन पंक्तियों का क्या भावार्थ है। तभी श्री लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी उत्तीर्ण हो गए हैं, यानी कि अब हम अपने माता पिता का तो हमने शरण चुका दिए, अब गुरु का शरण बाकी है। जिसका जी भर मैंने बड़ा सोच रखा है, मैंने सोच के रखा है कि अब मानो हमारे मत्थे काड़ा था, माने हमारे ऊपर ऋण चढ़ा हुआ था, तो हम अब वो वक्त आ गया कि हम ऋण चुका दें। तो बहुत दिन बीत गए हैं, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूंगा। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम ने कुठार संभाला, यानी अपना फरसा निकाल लिया। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे ऋषि, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको छोड़ रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है, अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी यानी राम कहते हैं, लक्ष्मण जी को इशारा करते हुए कहते हैं कि
अब आप लोग सब बंद कर दीजिए, यानी चुप हो जाइए, आहुति के समान न हो। लक्ष्मण के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन कहते हैं और दोनों ही शांत हो जाते हैं। उसके बाद दोनों के शांत होने के बाद विवाह संपन्न हो जाता है। तो ये था सारी पंक्तियों का भावार्थ। अगर आप लोगों को ये भावार्थ समझ में आया हो अच्छे से और अच्छा लगा हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।